अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। जो चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार रेडी होते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगे। चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 kg आलू ले लिए हैं और इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके अलावा मैंने हाफ़ kg मटर ले लिए हैं और मटर को भी हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मटर हमारे बॉयल हो गए हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। एक छोटा फूल बंद गोभी का मैंने लिया और 3 अदद गाजरें और उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। इन्हें भी हम बॉयल कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट आपने इन्हें बॉयल कर लेना है। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, ठीक है। आप इस तरह से चेक कर लें और उसके बाद इन्हें निकाल के ठंडा कर लें। पानी आपने इस पर नहीं डालना, इसी तरह से ठंडा करना है। और बंद गोभी और गाजर भी हमारी बॉयल हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसे भी रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब जी मैंने 2 अदद शिमला मिर्च ले ली थी, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें लेके उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक गट्ठी मैंने पुदीने की ली थी, उससे भी मैंने चॉप किया है। और थोड़ा सा हरा धनिया लेके उसे भी चॉप कर लिया है। इन्हें हम वॉश कर लेंगे ताकि इनका भी एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। आलू ठंडे हो चुके हैं, इसे हम छील के मैश कर लेंगे। ये देखें जी, आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आपने जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर लेनी है। और अब यहाँ पर मैं 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। ज़ीरे को मैंने पहले से थोड़ा सा भून के रखा हुआ है, ठीक है। आपने भी भून लेना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अब जी यहाँ पर मैं धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ, जो कि अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अब मैं बॉयल वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जिसमें एक बंद गोभी, शिमला मिर्च और मटर मैंने बॉयल किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड करूँगी। और ये बहुत ज़बरदस्त कटलेट्स रेडी होते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी तरह से सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेते हैं। और 1 किलो आलू में हमारे 25 कटलेट्स रेडी होते हैं, ठीक है। तो अब जी सारे आलूओं का हम जल्दी जल्दी कटलेट्स बना लेंगे। इस तरह से हमने बना लेने हैं। मैं बाकी भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और बहुत मज़ेदार इसकी कोटिंग होती है। यहाँ पर कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने समोसा पट्टी ले लिया है। आप चाहे तो रोल पट्टी भी ले सकते हैं। और इसे हम चॉपर में बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लेंगे और इसकी वजह से ये कटलेट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने समोसा पट्टी या रोल पट्टी को चॉपर में डाल के बारीक बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद एक अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। 1/2 कप मैंने मैदा लेके छान लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ज़्यादा पतला आपने नहीं बनाना, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा प्लेट में मैंने थोड़ी सी पट्टियाँ निकाली हैं ताकि बाकी सारी ख़राब ना हो, ठीक है। अगर आप सारी यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने कटलेट्स को मैदे में डिप करना है और उसके बाद उसकी कोटिंग करनी है समोसा पट्टी से। इसी तरह मैं बाकी भी सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सारे के सारे मैंने कोट कर लिए हैं। 22 मेरे कटलेट्स कोट हुए थे 2 समोसा पट्टी में। अगर आप सारे करना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा पट्टी लाजमी मंगवाइएगा। चलें जी, अब इसे हम फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब हम इसमें लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने फ्राई नहीं करना, लाइट गोल्डन प्यारा सा कलर आना चाहिए। देखें, एक साइड हो गई थी, मैंने इसे टर्न कर लिया है। और ये देखें जी, बस इस तरह लाइट गोल्डन सा कलर आए और आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने रायता बना के दही का उसके साथ सर्व किया है, तो आप जिस तरह चाहे गरम गरम सर्व करें। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।